जाहिर बात है गुस्से में था कि ईमान जो है वो सोशल मीडिया पे अलाउ नहीं है। वो पढ़ी लिखी लड़की है, वो सोशल मीडिया पे आ सकती है, बात कर सकती है, मसला कोई भी नहीं है, सिर्फ इसको अलाउ नहीं है, यानी कि रजब भट्ट की तरफ से अलाउ नहीं है जो उसकी शोर है, तो इस वजह से वो उस पर नहीं आती। अब उन्होंने यहाँ पे बात करके चीजें खत्म कर दी। ये मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अब रजब भट्ट की बारी स्टार्ट हुई थी। अब रजब भट्ट को जाहिर बात है तकलीफ तो बहुत हुई कि यार एक तो तहसीन सकीना के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है रजब भट्ट की पूरी फैमिली का, दूसरा अगर कोई मसला था तो रजब भट्ट से बात की जाती। और सबसे मेरा ख्याल है कि रजब भट्ट इस दफा मसाइल का शिकार है बहुत ज्यादा, और ये बात भी उसको नाला थी कि मैं इतने मसलों में से गुजर रहा हूं और मेरे लिए ये मसले बनाए गए। तो रजब भट्ट आता है, बोलता है कि पहले तो आपने गलती की थी, एक माह पहले आपने एक हॉस्पिटल गए थे, वहां पे ना आपने एक पिक्चर लगा दी थी जो लोगों ने सिंपैथी लेने के लिए, तो लोगों ने बोला कि रजब बाहर याशी कर रहे, हालांकि रजब भट्ट को मुल्क छोड़ना पड़ा था, वो यहाँ पे मौजूद नहीं था। दूसरा रजब भट्ट ये बात बोलता है कि जो पैसे खर्चा है, जो कोई इसके इलाज पे आते हैं, जो मामलात होते हैं, वो सारे मेरे पल्ले से होते हैं। एक बात उसने बोला कि आप ये बोल रहे हो कि ईमान कुछ नहीं लेके आई, तो इस किस्म की बातें ना करो, अभी ईमान फोन करे तो ड्राइवर आएगा उसको ले जाएगा। गुस्से में बहुत सारी बातें उसने बोली, और मतलब उसने किसी चीज की कमी ईमान को नहीं छोड़ी। ये तो हम सबको भी पता है। हम उसके घर में गए थे, हम लोग वहां पे उसके वालिदैन से भी मिले थे, हम लोग ईमान से भी मिले थे। तो वहां पे चीजें मैं आपको बताऊंगा एंड पे कि वहां पे जो चीजें हमने क्या फील की। और वो जिस रूम की बात कर रही है कि बड़ा लग्जरी रूम है, देखें उस रूम को भी मैंने देखा हुआ है। उस रूम में खड़े होकर मैंने बाहर देखा था, बाहर जो लोग शाउट आउट के लिए खड़े थे। उन्होंने एक और बात भी बोली कि मेरे जो मामू हैं बड़ी पावर रखते हैं, बड़े उनके बाद डाले शाले हैं। मेरे दो मामू हैं, एक सीएसएस के थ्रू सरकारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये बात भी उसको नहीं करनी चाहिए थी। अगर रजब भट्ट के पास भी डाले आगे गाड़ियां आ गई तो इशारा, जब बात यही चल रही थी तो इशारा भी उसी तरफ ही जाएगा। अब रजब भट्ट आ गया गुस्से में जी। अब जाहिर बात है शोर तो शोर होता है। अब रजब भट्ट ने पहले ये बात बोली कि मेरा घर बसने दो, जहां तक ईमान की बात है ईमान को मैं मना लूंगा, जो भी उनके अंदर इश्यूज चल रहे हैं। फिर उसने बोला कि पहले पिक्चर आपने हॉस्पिटल में लगाई, फिर आपको जरूरत क्या थी प्री बर्थडे करने की ईमान की, यानी एक माह पहले आपने बर्थडे की, उस पर भी गालियां पड़ी रजब भट्ट को, लोगों ने क्रिटिसाइज किया। और जो हॉस्पिटल वाली पिक्चर थी, हालांकि लोगों को पता था कि रजब भट्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, उस पर केसेस है, मजबूरी की वजह से वो बाहर गया, फिर भी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज